नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि 5वें चरण के चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता आज कहां-कहां चुनावी प्रचार करने निकले हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आज यूपी की राजधानी लखनऊ में होने वाली इंडिया गठबंधन की महारैली में कौन-कौन से बड़े नेता शामिल होंगे। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देंगे कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने खालिस्तानी आतंकियों की कौन सी बड़ी साजिश से पर्दा उठाया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर पीएम मोदी बंगाल में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। सीतापुर, बहराइच और अमेठी में सीएम योगी की जनसभाएं। इंडिया गठबंधन की लखनऊ में विशाल रैली आज। राहुल, अखिलेश, प्रियंका समेत संजय सिंह होंगे शामिल। जेल से निकलने के बाद केजरीवाल पहली बार विधायकों के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल। 10 राज्यों की 96 सीटों पर होगी वोटिंग। चौथे फेज में 1717 कैंडिडेट्स आजमा रहे किस्मत। भारतीय खुफिया एजेंसी को बड़ी सफलता। 5 देशों में बसे 5 मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकियों ने रची बड़ी साजिश। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी मामले की जांच। वैदिक मंत्रों के बीच खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हजारों भक्त। पिछले साल 14 नवंबर को बंद हुए थे कपाट। रुक करेंगे पहली खबर का। लोकसभा चुनाव का प्रचार तेजी से जारी है। 3 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और कल चौथे चरण का चुनाव होना है। ऐसे में अब सियासी दिग्गज 5वें चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी 2 राज्यों के दौरे पर हैं। वे पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनावी रैलियां और रोड शो करेंगे। पीएम मोदी बंगाल में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। वे राज्य के नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर, हावड़ा के पंचला और हुगली जिले के चिनसुरा और परसुरा में चुनावी रैलियां करेंगे। बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार जाएंगे, जहां पटना में रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर हैं। वे कौशाम्बी में बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के पक्ष में जनसभा करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी में जनसभाएं करने वाले हैं। वे सीतापुर, बहराइच और अमेठी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सीतापुर के सिधौली में मोहनलालगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के लिए जनता से वोट मांगेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की आज लखनऊ में महारैली होने वाली है। इस रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल होंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद आज पहली बार विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार भी शुरू कर दिया है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस के निलंबित नेता और सूरत के प्रत्याशी रहे नीलेश कुंभानी 20 दिनों के बाद शनिवार को सामने आ गए हैं। सामने आने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए। पार्टी को धोखा देने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें पहले धोखा दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मुझ पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि विश्वासघात मैंने नहीं किया। कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में मेरे साथ ये विश्वासघात किया था। पार्टी ने सूरत की कामरेज विधानसभा सीट से आखिरी समय में मेरा टिकट रद्द कर दिया था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे समर्थक, कार्यालय, कर्मचारी और कार्यकर्ता परेशान थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए सोमवार यानी 13 मई को वोटिंग होगी। इस फेज में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के चौथे फेज में कुल 1717 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 1540 पुरुष और 170 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें महिलाएं केवल 10% हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 42, वाईएसआर कांग्रेस ने 22, बीआरएस ने 9 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थीं। अन्य को वहीं 17 सीटें मिली थीं। वहीं 543 लोकसभा सीटों में तीसरे फेज तक 284 सीटों पर मतदान हो गया है। 13 मई तक कुल 380 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 3 चरणों में 163 सीटों पर मतदान किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। दुनिया के 5 देशों में बसे 5 मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा हो गया है। भारत की खुफिया एजेंसी ने इन साजिशों का पता लगाया है। खुफिया एजेंसी के जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों ने एक्सप्लोर खालिस्तान प्लान बनाया है, जिसे पंजाब के सेंट्रल जेल पटियाला से चलाया जा रहा है। खुफिया इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक प्लान यूएई में रह रहे भटिंडा के मोरकला गांव निवासी बलजीत सिंह उर्फ बलजीत मौर, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे गुरजात सिंह उर्फ जंटा,
कनाडा में रहने वाले प्रिंस चौहान, अमेरिका में रहने वाले अमन पुरेवाल और पाकिस्तान में छिपे बिलाल मानशेर ने मिलकर बनाया है। ये पांचों खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इन्होंने पटियाला सेंट्रल जेल में सजा काट रहे खालिस्तानी आतंकी कमलजीत शर्मा से संपर्क करते हुए उसे पंजाब में खालिस्तानी नेटवर्क मजबूत करने और हथियारों की तस्करी और आतंक के लिए पैसा जुटाने की जिम्मेदारी दी थी। रुक करेंगे अगली खबर का। आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार और श्री बद्री विशाल लाल की जय के नारों के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के बाहर गणेश पूजन हुआ। इसके बाद पुजारियों ने द्वार पूजा की। मंदिर का कपाट 3 चाबियों से खोला गया। सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ मौजूद है। देश भर के हजारों भक्त दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कपाट खुलते ही सबसे पहले दर्शन अखंड ज्योति के कराए गए। ये 6 महीने से जल रही है। इसके बाद बद्रीनाथ पर चढ़ा हुआ घी से बना कंबल हटाया गया, जो 6 महीने पहले कपाट बंद होने के समय भगवान को उड़ाया जाता है। इस कंबल को प्रसाद रूप में बांटा जाएगा। मंदिर के कपाट पिछले साल 14 नवंबर को बंद हुए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।